Hello students, myself Ayushi Tak. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our second part for chapter 11. What we learned in our previous part, first revise it. So in our previous part we learned about aquatic plants and aquatic animals. So what is aquatic animals and plants? जलीय जंतु या जलीय पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर ही सांस लेते हैं, पानी के अंदर ही बड़े होते हैं. एंड एक्वेटिक एनिमल वो भी वही होते हैं जो सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. अब जो एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर कैसे रह सकते हैं? जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, बिकॉज उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो उसी तरह से बनाया गया होता है जिससे कि वो पानी के अंदर रह सके. जस्ट लाइक अपन अगर पानी के अंदर रहते हैं तो अपने हाथों को, अपने जो हैंड है, फिंगर हैंड की या फिंगर की जो स्किन है अपनी, वो क्या हो जाएगी? श्रंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी. बट जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके साथ ऐसा नहीं होता है, बिकॉज उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है वो उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग की होती है. जिस एनवायरनमेंट में उनको रहना होता है उसी एनवायरनमेंट के अंदर होती है. जस्ट लाइक कैमल की जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो किस अकॉर्डिंग बनाया होता है? डेजर्ट के अकॉर्डिंग, रेगिस्तान के अकॉर्डिंग, जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में क्या होता है? पानी होता है. उसके बाद हमने पढ़ा था बियर के बारे में. तो जो बियर होता है उसका जो बॉडी होता है, उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, पूरा फर होता है. इसकी वजह से वो कहाँ रह सकता है? कोल्ड में, बहुत ज़्यादा सर्दी जहाँ बिल्कुल आइस होता है वो बियर वहाँ पे रह सकता है. उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है. और देन हम बात करते हैं फिश की. किसकी? फिश की. और उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से बनाया होता है कि वो कहाँ रह सके? वाटर में रह सके. ऐसे ही कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो डेजर्ट में होते हैं, जिन्हें पानी कम चाहिए होता है तो वो डेजर्ट में होते हैं, और जिन्हें ठंड ज़्यादा चाहिए होती है तो वो आइस हिल स्टेशंस पे होते हैं. देन जिन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वो कहाँ रहते हैं? वाटर के अंदर रहते हैं. सो एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से पढ़े थे हमने? जस्ट लाइक क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज, फिश, राइट. एंड एक्वेटिक प्लांट्स कौन से पढ़े थे हमने? लोटस, जलकुंभी, सिंघाड़ा, वाटर लिली, राइट. तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या होता है? पानी के अंदर होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं. अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं, हमने मूस के बारे में भी पढ़ा था लास्ट में. मूस क्या होती है? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं काई. क्या बोलते हैं? काई. एक जो ग्रीन कलर की जो पानी के अंदर हो जाती है, जहाँ जो एरिया पूरी तरह से पानी से वेट रहता है, गीला रहता है, वहाँ पे थोड़े टाइम बाद क्या बन जाती है? काई हो जाती है. एक्चुअल में वो काई क्या होते हैं? स्मॉल, छोटे छोटे पौधे होते हैं. तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट पार्ट में पढ़ लिया था. अब हमारा नेक्स्ट आज का जो पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं. तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? लेट्स स्टार्ट. So, what would happen if the whole pond is covered by Pistia starozen, means जलमुखी. if अगर जो पूरा पॉन्ड है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? कवर्ड हो जाता है. किससे? जलकुंभी का जो प्लांट है जिसकी छोटी छोटी लीव्स होती है, उस प्लांट से अगर पूरा जो पॉन्ड है वो कवर्ड हो जाएगा तो उससे क्या होगा? बिल्कुल भी अपन को पानी नहीं दिखाई देगा. चारों तरफ क्या दिखेंगे? प्लांट्स ही दिखाई देंगे. और जो प्लांट पॉन्ड के अंदर जो पौधे होते हैं या एनिमल्स होते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएगी. क्यों? क्योंकि उनको सांस कुछ तो खुला चाहिए ना. जैसे वाटर के अंदर है तो वाटर के अंदर हवा भी जाती है और सन रेज भी जाती है. अगर वो पूरा कवर्ड हो जाएगा तो ना तो सन रेज अंदर जाएगी और ना ही जो एयर है वो उसके अंदर जा पाएगी. What difficulties would arise for other aquatic plant? other means दूसरे aquatic plants पे और animals पे क्या इफेक्ट होगा? क्या प्रॉब्लम आएगी उनको? if Pistia structures is grown much मतलब बहुत ज़्यादा अगर जलमुखी का जो पौधा है वो पूरी तरह से पॉन्ड के अंदर हो जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या क्या डिफिकल्टीज आएगी?
वो अपना उनके लिए अपने लिए जगह बचेगी ही नहीं। बाकी जो एनिमल्स होंगे या बाकी जो प्लांट्स होंगे उनको अपने लिए जगह ही नहीं मिलेगी। इस वजह से वो बड़े भी नहीं हो पाएंगे, ग्रो नहीं हो पाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। Now you might have understood, आपको समझ में आ गया होगा that कि पिस्टिया स्टार्सन which grows naturally, वो कैसे ग्रो होता है, ग्रो मीन्स उगना, नेचुरली उगता है इन पॉन्ड्स, पॉन्ड्स मीन्स तालाबों के अंदर नेचुरली अपने आप ही उगता है, एंड लैक्स और झील के अंदर भी, स्प्रेड्स मीन्स फैल जाता है, वेरी फास्टली बहुत तेज स्पीड में ये क्या होता है, फैलता है, एंड कवर्स और क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ढक लेता है द होल पॉन्ड, पूरे पॉन्ड को, पूरे तालाब को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। दिस हैज टू बी रिमूव्ड, रिमूव्ड मीन्स हटाना, इसे हटाना पड़ता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय दर समय इसे क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो जो बाकी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मेन फैक्टर कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट, कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैलाव, ऑफ इक्वेटिक प्लांट, जो इक्वेटिक प्लांट का जो फैलाव है उसको क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, इज द डेप्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लोडिंग। फ्लोडिंग, फ्लोडिंग मीन्स क्या होता है, बाढ़, क्या होती है, बाढ़। सो द मेन फैक्टर क्या होता है, कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो फैलाव है उसका अगर कंट्रोल करते हैं, इज द डेप्थ, डेप्थ मीन्स गहराई, एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लोडिंग, फ्लोडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाउएवर द अदर फैक्टर्स आल्सो कंट्रोल देयर डिस्ट्रीब्यूशन, एब्यूडेंस एंड ग्रोथ फॉर्म। एब्यूडेंस मीन्स क्या होता है, प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा मीन्स इतनी जितनी की जरूरत है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड न्यूट्रिशन, डिस्टर्बेंस फ्रॉम waves, grazing by animals and salinity of water. salinity means क्या होता है, saltinity means खारापन, saltinity means क्या होता है, खारापन। तो इसमें क्या होता है, अब जो जलीय पौधे होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके फैलाव को हमको क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो उसमें जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे बड़ा तो होता है फ्लोडिंग। फ्लोडिंग मीन्स क्या होती है, बाढ़। जब बाढ़ आती है इस वजह से बहुत से जो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है, उसकी जो एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, एनिमल्स जो है वो खाते हैं, वो जो घास होती है आसपास की, तालाब के आसपास या लेक के आसपास जो भी घास होती है वो खाते हैं। वेव्स, वेव्स मतलब क्या होता है, जो लहरें चलती हैं, एंड सॉलिटिनिटी, सॉलिटिनिटी में जो खारापन होता है, ये जो कुछ फैक्टर्स है उनसे क्या होता है, कंट्रोल होता है। किस पे कंट्रोल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे, एक्वेटिक प्लांट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कौन कौन करते हैं, फ्लोटिंग, वेव्स, एनिमल्स, सॉल्टिनिटी एंड न्यूट्रिशंस, बहुत सी चीज़ें होती है जो उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो पूरी तरह से उस पानी के अंदर फैल जाएंगे और पानी कहीं बचेगा ही नहीं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो नाउ हियर वी हैव चैप्टर रिकॉल। फर्स्ट, एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर। जो जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट मीन्स क्या होता है, जलीय पौधे, ग्रो मीन्स वो ग्रो होते हैं, उगते हैं इन वाटर। कहाँ उगते हैं, पानी के अंदर उगते हैं, इट्स नेचुरल थिंग। नेक्स्ट, एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं एंड प्लांट्स ब्रीथ इन वाटर ओनली। जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट होते हैं वो सिर्फ पानी के अंदर ही सांस ले सकते हैं। अगर उनको लैंड पे ले आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन वाटर। वो योग्य होते हैं, एबल मीन्स क्या होता है, योग्य,
वो योग्य होते हैं पानी के अंदर रहने से। क्यों? ड्यू टू देयर यूनिक फिजिकल फीचर, क्योंकि उनका जो फिजिकल फीचर होता है वो इसी तरह से बनाया होता है ताकि वो कहाँ रह सके? पानी के अंदर रह सके। These features are called adaptations। ये जो फीचर होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? एडप्शन बोला जाता है। एडेप्टेशन इसका मीन्स होता है अनुकूलता। क्या होता है? अनुकूलता। उनको किस तरह से बनाया जाता है ताकि वह कहाँ रह सके? पानी के अंदर। उनका जो एनवायरमेंट है वो उनके लिए क्या हो? अनुकूल हो। नेक्स्ट, हियर वी हैव एन एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ एनी 2 एक्वेटिक एनिमल। सो 2 एक्वेटिक एनिमल्स की नेम बताइए। कौन कौन से एक्वेटिक एनिमल्स? सब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्वेटिक एनिमल? एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? जो वाटर के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। सो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे एक्वेटिक को? वेरी गुड, वी कॉल जलीय जंतु, जलीय जंतु या जानवर। ठीक है। अब एक्वेटिक एनिमल कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो माइंड में आती है वो है फिश। क्या आती है? फिश, राइट। फर्स्ट एनिमल हो गया फिश। एंड सेकेंड एनिमल हम क्या लिख सकते हैं? वी राइट क्रोकोडाइल, वी राइट टॉर्टोइस। और क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस ऐसे एनिमल है जो पानी पे भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। सो हियर वी राइट टॉर्टोइस, टॉर्टोइस। ओके। एंड आप किसी और 2 एनिमल्स के भी नेम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ एनी 2 एक्वेटिक प्लांट्स। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब लिखना है, एक्वेटिक प्लांट्स के नेम लिखने हैं। अब एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो पानी के अंदर रहने वाले पौधे। अब पानी के अंदर कौन कौन से पौधे रहते हैं? तो हमने इस चैप्टर के अंदर उनके बारे में पढ़ा था। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम? जलकुंभी या लोटस लिख दें पहले। लोटस, लोटस तो आप सबने देखा होगा, कमल का फूल। तो वो कहाँ होता है? वाटर के अंदर ही होता है। नेक्स्ट, जलकुंभी। क्या होता है? जलकुंभी। ये जो जलकुंभी होता है इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो मैंने यहाँ पे 2 एक्वेटिक प्लांट्स के नेम लिख दिए। मैंने इनके अलावा भी आपको चैप्टर के अंदर कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के नेम बताए थे, जस्ट लाइक सिंघाड़ा, वाटर लिली, और उसके अलावा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड एक्वेटिक एनिमल्स में आप स्नेक भी लिख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे हमने 2 पूछे थे, क्वेश्चन में 2 दिखा हुआ है, तो हमने 2 एनिमल्स के और 2 प्लांट्स के नेम राइट डाउन कर दिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हैव अ लुक एट एनी पॉन्ड। आप किसी पॉन्ड में देखिए और बावड़ी। बावड़ी क्या होती है? स्टेप वॉल। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बावड़ी के बारे में। अराउंड यू, आपके आसपास कोई पॉन्ड या कोई बावड़ी होगी, वहाँ पर जाइए, देखिए एंड मेक अ लिस्ट। आपको क्या बनानी है? एक लिस्ट बनानी है। अब किस चीज़ की लिस्ट बनानी है? विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपकी टीचर कौन है? हियर आई एम योर टीचर। तो मैं आपकी हेल्प करूंगी और हम क्या बनाएंगे? एक लिस्ट बनाएंगे। क्या लिस्ट में अब क्या बनना है हमको? ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स लिखने हैं एंड प्लांट्स, और एक्वेटिक प्लांट्स के नेम लिखने हैं which are found in it। अब आपके आसपास कोई पॉन्ड हो तो वहाँ जाइए और देखिए आपको वहाँ कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स दिखाई देते हैं। सो हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट यहाँ लिख लेते हैं एक्वेटिक एनिमल। क्या लिखेंगे? एक्वेटिक एनिमल। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल लिखेंगे, देन हम यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स के नेम लिखते हैं, राइट। तो फर्स्ट हम लिखेंगे फिश। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं? फिश। नंबर सेकंड में हम लिखेंगे फ्रॉग। क्या लिखेंगे? फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स क्या होता है? मेंढक, वो भी पानी के अंदर रहता है। नेक्स्ट, थर्ड हम लिखेंगे टॉर्टॉइस। क्या लिखेंगे हम? टॉर्टॉइस। अब अगर आप कहीं जाते हैं, वहाँ आप कोई और एनिमल्स भी देखते हैं, तो आप उनका भी नेम यहाँ पे
लिख सकते हैं। फोर्थ में हम लिखेंगे स्नैक, क्या लिखा हमने, स्नैक। एंड नंबर 5 हम लिखते हैं क्रोकोडाइल। सो इसके अलावा अगर आपको कोई एनिमल्स वहां पे दिखाई देते हैं सो आपको यहाँ पे उनका नेम लिख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेटिक प्लांट्स के नेम, क्या लिखेंगे हम, इक्वेटिक प्लांट्स। अब कौन कौन से इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। सो फर्स्ट हम लिखते हैं लॉटस, क्या लिखेंगे हम, लॉटस। नेक्स्ट नंबर 2 हियर वी राइट वाटर लिली, क्या लिखते हैं हम, वाटर लिली। लिली एक फ्लावर होता है। नेक्स्ट हम थर्ड लिखते हैं जलकुंभी, क्या लिखेंगे हम, जलकुंभी। नेक्स्ट नंबर 4 पे हम लिखते हैं सिंघाड़ा, सिंघाड़ा, right? Here we write names of aquatic plants and aquatic animals. Let's go to the next. Here examination type questions. So first क्या है, water flows from downside toward upside. जो वाटर होता है जो फ्लो करता है वो डाउन मतलब नीचे से, अपसाइड मीन्स ऊपर की तरफ फ्लो करता है। कभी भी आपने देखा है जो पानी होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, नो। जो वाटर होता है वो अप से डाउन साइड में फ्लो करता है। सो ये लाइन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो हियर वी राइट फॉल्स। नेक्स्ट सेकंड मॉस्किटोज, मॉस्किटोज मीन्स जो मच्छर होते हैं आर बॉर्न, जन्म लेते हैं। एंड स्टैग्नेट, स्टैग्नेट मीन्स क्या होता है, ठहरा हुआ। वाटर, जो मॉस्किटोज होते हैं, जो मच्छर होते हैं वो ठहरे हुए पानी में बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं। इज दिस अ ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू, बिकॉज हमारे आसपास भी हमने घर के आसपास देखा होगा कहीं पर पानी जमा हुआ हो जाता है तो वहां पे क्या होने लग जाते हैं, मच्छर, मॉस्किटोज होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रिपेयर सेपरेट लिस्ट फॉर प्लांट्स फाउंड इन वाटर एंड प्लांट फाउंड ऑन लैंड। अब नीचे आपको कुछ प्लांट्स दिए गए हैं, प्लांट्स के नेम दिए गए हैं, इनमें से हमको ये लिखना है कि कौन से प्लांट वाटर में मिलते हैं और कौन से प्लांट लैंड में मिलते हैं। तो फर्स्ट है जलकुंभी। तो जलकुंभी का जो प्लांट है वो वाटर में होता है या लैंड में होता है? वेरी गुड, वो होता है वाटर के अंदर। तो हम यहाँ लिखते हैं जलकुंभी, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जलकुंभी। नेक्स्ट मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का पौधा वाटर में होता है या लैंड में? वेरी गुड, दिस इज अ लैंड प्लांट, मैरीगोल्ड। नेक्स्ट नीम, नीम प्लांट water or land? Very good, land. So here we write neem. Next lotus, lotus is a water plant, so this here we write lotus. Next water chestnut, water chestnut तो obvious सी बात है कि water में ही होंगे, so here we write water chestnut, water चेस्टनट। दैट मीन्स इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंघाड़ा, जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट इज रोज, रोज वाटर और लैंड? वेरी गुड, रोज ऑन लैंड। नेक्स्ट मॉस, मूस ऑब्वियस सी बात है वाटर में, हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा इसके बारे में, क्या होता है, काई। नेक्स्ट मैंगो, mango is a water plant or land plant? Very good, this is a land plant, mango. Next khejdi, khejdi is a land plant, so here we write khejdi. Next kumbhadini,
कुमुदिनी एक वाटर प्लांट है। क्या है? एक वाटर प्लांट कुमुदिनी। उसमें क्या होता है? ये जस्ट लाइक जो लोटस होता है उसी की तरह इसके अंदर कैसा फ्लावर आता है? वाइट कलर का फ्लावर होता है। ओके, सो ऑल द प्लांट्स वी फिल इन द लिस्ट वाटर एंड लैंड। नेक्स्ट नंबर 4, सनफ्लावर इज अ प्लांट विच ग्रो इन और ऑन। जो सनफ्लावर है वो वाटर के अंदर होता है या लैंड के ऊपर होता है? वेरी गुड, सनफ्लावर इज ऑन लैंड। लैंड में होता है। सनफ्लावर क्या होता है? सूर्यमुखी। जो उसका जो फेस होता है तो इधर भी सन होता है, उस साइड चला जाता है। नेक्स्ट, polar bear have thick fur which saves them for extreme। जो पोलर बियर होता है उसकी जो थिक जो मोटी फर होती है वो उसे किससे बचाती है? वेरी गुड, कोल्ड से। किससे बचाती है? कोल्ड से। सो हियर all our question is completed. With this our chapter is also completed. So tell me what you learn in this chapter. We learn about water animals, water plants, how they live in water, how they breathe, how they grow. Everything we learn in this chapter. So look अराउंड यू। आपके आसपास देखिए कि कौन से जो प्लांट्स है वो आप पानी के अंदर है या कौन से प्लांट्स जो है वो लैंड के ऊपर है। जो लैंड में है वो कैसे रहते हैं, जो वाटर के अंदर है वो कैसे रहते हैं। ओके, सो फिल योर वर्कशीट विद हेल्प ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।